ओम शांति 12/4/2024 प्रातः मुरली। ओम शांति बाप दादा मधुबन। ओम शांति मीठे बाप दादा, मीठे बच्चे। हाँ जी मीठे बाबा। बाप का प्यार तो सभी बच्चों से है, लेकिन जो बाप की राय को फौरन मान लेते हैं उनकी कशिश होती है। गुणवान बच्चे प्यार खींचते हैं, तो जो फौरन राय मान लेता है बाबा की, उनकी कशिश होती है। और गुणवान बच्चे प्यार खींचते हैं बाबा का। फिर बाप ने कौन सा कॉन्ट्रैक्ट उठाया है? उत्तर, सभी को गुलगुल बनाकर वापस ले जाने का कॉन्ट्रैक्ट एक बाप का है। बाप जैसा कॉन्ट्रैक्टर दुनिया में और कोई नहीं है। वही सर्व की सदगति करने आते हैं। बाप सर्विस के बगैर रह नहीं सकते, तो बच्चों को भी सर्विस का सबूत देना है। सुना अनसुना नहीं करना है। तो सर्विस बाबा जैसे हमारी सर्विस करते हैं वैसे हमें भी करनी है। ओम शांति। रूहानी बाप रूहानी बच्चों को समझाते हैं, बच्चे अपने को आत्मा समझ कर बैठो। तो देखना है अपने को पॉइंट ऑफ लाइट बिटवीन दी फोरहेड। अपना सारा ध्यान भ्रुकुटी के मध्य में केंद्रित करना है। अपने को आत्मा देखना है और आत्मा समझ के बाबा से सुनना है कि परमात्मा ब्रह्मा मुख से हमें ये मुरली सुना रही है। यह एक बाप ही समझाते हैं और कोई मनुष्य किसी को समझा नहीं सकते हैं। अपने को आत्मा समझो, यह 5000 वर्ष के बाद बाप ही आकर सिखलाते हैं। यह भी तुम बच्चे ही जानते हो, किसी को भी पता नहीं है कि यह पुरुषोत्तम संगम युग है। तुम बच्चों को यह याद रहे कि हम पुरुषोत्तम संगम युग पर हैं। यह भी मनमना भव ही है। याद रहे कि हम इस वक्त कहाँ हैं। भगवान के बच्चे हैं, पुरुषोत्तम संगम युग पर है, अर्थात अपने को गुणवान बनाने के युग में है। उस समय पर है जब हम अपने को श्रेष्ठ बना सकते हैं। तो ये हमेशा स्मृति में रखना है कि यही मौका है अपने को श्रेष्ठ बनाने का, फिर कभी नहीं मिलेगा। तो यही क्या है? मनमना भाव है। बाप कहते हैं मुझे याद करो, क्योंकि अब वापस जाना है। 84 जन्म अब पूरे हुए हैं। तो बाबा को याद क्यों करना है? क्योंकि वापस हमें परम धाम जाना है और वहाँ जा सकते हैं पवित्र होके। तो इसलिए या तो पवित्र होकर या फिर सजाएं खाकर। याद से अगर पवित्र हो जाएंगे तो फिर सजाएं नहीं खानी पड़ेंगी, नहीं तो सजाएं खानी पड़ेगी। घर सबको जाना है, क्योंकि अब वापस जाना है। 84 जन्म अब पूरे हुए हैं, अब सतो प्रधान बन वापस जाना है। कोई तो बिल्कुल याद ही नहीं करते हैं। बाप तो हर एक के पुरुषार्थ को अच्छी रीति जानते हैं, उसमें भी खास यहाँ है अथवा बाहर में है। बाबा जानते हैं, भल यहाँ बैठ देखता हूँ, परंतु मीठे मीठे जो सर्विसेबल बच्चे हैं याद उनको करता हूँ, देखता भी उनको हूँ। यह किस प्रकार का फूल है, इनमें क्या क्या गुण है। कोई तो ऐसे भी हैं जिनमें कोई गुण नहीं है। अब ऐसे को बाबा देख क्या करेंगे? अब ऐसे को देख बाबा क्या करेंगे? बाप तो चुंबक प्योर आत्मा है, तो जरूर कशिश करेंगे, परंतु बाबा अंदर में जानते हैं। बाप अपना सारा पोता मेल बताते हैं, तो बच्चे भी बताएं। ब्रह्मा बाबा सब बातें सुबह से लेकर शाम क्या किया बताते हैं शिव बाबा को, तो हमें भी बताना है। बाप बतलाते हैं हम तुमको विश्व का मालिक बनाने आए हैं। फिर जो जैसा पुरुषार्थ करे, पुरुषार्थ जो भी करते हैं वह भी पता होना चाहिए कि हम क्या पुरुषार्थ कर रहे हैं। बाबा लिखते हैं सभी का ऑक्यूपेशन लिख कर भेजो, अथवा उनसे लिखवा कर भेजो क्या करते हैं वो। जो चुस्त समझदार ब्राह्मणियाँ होती हैं वह सब लिखवा भेजती हैं, क्या धंधा करते हैं, कितनी आमदनी है। बाप अपना सब कुछ बतलाते हैं और सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान सुनाते हैं। सबकी अवस्था को जानते हैं। किस्म किस्म के वैरायटी फूल है ना, एक एक फूल दिखा कर देखो कैसा रॉयल फूल है। अभी ऐसी खुशबू है, फिर जब सारा खिल जाएगा तो फर्स्ट क्लास शोभा हो जाएगी। तुम भी इन लक्ष्मी नारायण जैसे लायक बन जाएंगे। तो हमें भी लक्ष्मी नारायण जैसा बनना है।
तो बाप देखते रहते हैं, ऐसे नहीं है कि सबको सर्च लाइट देते हैं। जो जैसा है वैसे ही कशिश करते हैं। जिनमें कोई गुण नहीं है वे क्या कशिश करेंगे। तो जितने हम अपने अंदर गुण लेकर आएंगे उतना हम कशिश करेंगे, बाबा को खींचेंगे अपनी तरफ। तो अपने अंदर गुण लेके आने हैं, दूसरों के भी गुण देखने हैं हमें। ऐसे ऐसे वहाँ चल कर पाई पैसे का पद पाएंगे जो गुण नहीं धारण करते। बाबा हर एक के गुणों को देखते हैं और प्यार भी करते हैं। प्यार में नैन गिल्ले हो जाते हैं। यह सर्विसेबल कितनी सर्विस यह सर्विसेबल कितनी सर्विस करते हैं। इनको सर्विस बगैर आराम नहीं आता है। कोई तो सर्विस करना जानते ही नहीं, योग में बैठते ही नहीं। तो सर्विस भी करनी है, योग में भी बैठना। बाबा कह रहा है योग में बैठते ही नहीं, ज्ञान की धारणा नहीं। बाबा समझते हैं ये क्या पद पाएंगे। तो जो योग में नहीं बैठता, सर्विस नहीं करता, धारण नहीं करता, तो वो क्या पद पाएंगे, कुछ नहीं। कोई भी छिप नहीं सकते हैं। बच्चे जो सालिम है, अच्छे बुद्धिमान है, सेंटर संभालते हैं, उनको एक एक को पोता मेल भेजना चाहिए कि क्या हुआ आज सारा, जो सेंटर संभालते हैं क्या हुआ आज सारा दिन। तो बाबा समझे कि कहाँ तक पुरुषार्थी हैं। बाबा तो ज्ञान का सागर है, बच्चों को ज्ञान देते हैं। कोई कितना ज्ञान उठाते हैं, गुणवान बनते हैं, वह झट मालूम पड़ जाता है। बाबा का प्यार सब पर है। इस पर एक गीत है, तेरे कांटों से भी प्यार है, तेरे फूलों से भी प्यार है, नंबरवार तो है ही। तो बाप के साथ लव कितना अच्छा चाहिए। तो बाबा के साथ लव कितना अच्छा चाहिए। बाबा जो कहे वह फौरन कर दिखाए। तो बाबा भी समझे कि बाबा के साथ लव है, उनको कशिश होगी। बाप में कशिश ऐसी है जो एकदम चटक जाए। परंतु जब तक जंक निकली नहीं है तो कशिश भी नहीं होगी। एक एक को देखता हूँ। तो जब तक हम जंक नहीं निकालेंगे, अपने अंदर कोई गुण नहीं धारण करेंगे, दूसरों के गुण देखेंगे तभी गुण आएंगे। तो और बाबा को याद नहीं करेंगे तो जंक उतरेगी नहीं। जंक नहीं उतरेगी तो बाबा के कशिश नहीं होएगी। तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा बाबा को याद करना है। बाबा को सर्विसेबल बच्चे चाहिए। बाप तो सर्विस के लिए ही आते हैं, पतितों को पावन बनाते हैं, यह तुम जानते हो। दुनिया वाले नहीं जानते हैं, क्योंकि अभी तुम बहुत थोड़े हो। जब तक योग नहीं होगा तब तक कशिश नहीं होगी। वह मेहनत बहुत थोड़े करते हैं, कोई ना कोई बात में लटक पड़ते हैं। यह वह सत्संग नहीं है जो सुना वह सत सत करते हैं। तो बाबा कहते हैं ये वो सत्संग नहीं है, इसमें इसको प्रैक्टिकल लाइफ में लेके आना है। सर्वशास्त्र में शिरोमणि है एक गीता, गीता में ही राजयोग है। विश्व का मालिक तो बाप ही है। बच्चों को कहता रहता हूँ गीता से ही प्रभाव निकलेगा, परंतु इतनी ताकत भी हो ना। योग बल का जोर अच्छा चाहिए। तो इस ज्ञान में अगर किसी को समझाना है तो योग अच्छा होना चाहिए। जिसमें बहुत कमज़ोर हैं तो इसलिए किसी को समझाते हैं तो तीर नहीं लगता है। तो योग बढ़ाना है ज़्यादा से ज़्यादा। अभी थोड़ा टाइम है, कहते हैं मिठरा गुरु तो गुराए, मुझे प्यार करो तो मैं भी करूँ, है ना। कोई कहता है ये मेरे साथ ऐसा व्यवहार करेगा तो मैं करूँगा, अगर ये नहीं करेगा तो मैं नहीं करूँगा। यह है यह है आत्मा का लव। एक बाबा की याद में रहे, इस याद से ही विक्रम विनाश होंगे। एक बाबा की याद में रहें, इस याद से ही विक्रम विनाश होंगे। कोई तो बिल्कुल याद नहीं करते हैं। बाप समझाते हैं यहाँ भक्ति की बात नहीं है, यह बाबा का रथ है, इनके द्वारा शिव बाबा पढ़ाते हैं। बाबा कहते हैं ये पढ़ाई है, भक्ति नहीं है। शिव बाबा नहीं कहते हैं कि मेरे पाँव धोकर पियो। बाबा तो हाथ लगाने भी नहीं देते हैं। बाबा कहते हैं मैं नहीं कहता हूँ कि पैर नहीं, जो मैं सिखा रहा हूँ वो सीखो, वैसे बनो, यही अपने पे कृपा है। तो बाबा कहते पैर धोने की पीने की ज़रूरत नहीं है, यह तो पढ़ाई है। हाथ लगाने से क्या होगा, बाप तो सबकी सदगति करने वाला है। तो बाबा कहते पैर हाथ लगाने से, पैर धो के पीने से कुछ नहीं होगा, मेहनत करनी पड़ेगी। बाप तो है सबकी सदगति करने वाला। कोटों में कोई ही यह बात समझते हैं। जो कल पहले वाले होंगे वही समझेंगे। भोलेनाथ बाप आकर बोली बोली माताओं को ज्ञान दे उठाते हैं। बाबा बिल्कुल चढ़ा देते हैं मुक्ति और जीवन मुक्ति में। बाप सिर्फ कहते हैं विकारों को छोड़ो। क्या कहते हैं, विकारों को छोड़ो, काम क्रोध मोह लोभ अहंकार को छोड़ो। इस पर ही हंगामा होता है,
इस पर ही दुनिया चिढ़ती है। बाप समझाते हैं अपने को, देखो हमारे में क्या क्या अवगुण है। व्यापारी लोग रोज अपना पोता मेल फायदे घाटे का निकालते हैं। तुम भी पोता मेल रखोगे कितना समय, अति प्यारा बाबा जो हमको विश्व का मालिक बनाते हैं उनको याद किया। तो हमें पोता मेल रखना है, बताना है बाबा को, बाबा आपको हमने कितना याद किया आज सारा दिन। तो जैसे वो नफ़ा नुकसान देखते हैं व्यापारी लोग, वैसे हमें याद का चार्ट रखना है, क्योंकि इसी में हमें नफ़ा होना है और नुकसान होना है। ये कितना समय अति प्यारे बाबा जो हमको विश्व का मालिक बनाते हैं उनको याद किया है। देखेंगे कम याद किया है तो आप पे ही लज्जा आएगी कि यह क्या, ऐसे ऐसे बाबा को हमने याद नहीं किया। तो जब चेक होगा तो खुद उनको लज्जा आएगी। हमारा बाबा सबसे वंडरफुल है, स्वर्ग भी है सारी सृष्टि में सबसे वंडरफुल। सारी सृष्टि में सबसे अच्छी चीज़ क्या है? स्वर्ग। वे तो स्वर्ग को लाखों वर्ष का कह देते हैं। सत्युग को क्या कह दिया? लाखों वर्ष का। और तुम कहेंगे 5000 वर्ष का तो कल्प ही है। कितना रात और दिन का फर्क है। जो बहुत पुराने भक्त हैं उन पर बाबा कुर्बान जाते हैं। अति भक्ति की है ना। बाबा इस जन्म में भी गीता उठाता था और नारायण का चित्र भी रखता था। लक्ष्मी को दासी पने से मुक्त कर दिया तो कितनी खुशी रहती है। जैसे हम यह शरीर छोड़ जाकर सतयुग में दूसरा लेंगे, बाबा को भी खुशी रहती है कि हम जाकर प्रिंस गोरे बनेंगे। पुरुषार्थ भी कराते रहते हैं। मुफ्त में कैसे बनेंगे? तुम भी अच्छी रीति बाबा को याद करेंगे तो स्वर्ग का वर्षा पाएंगे। हम भी अच्छी रीति याद करेंगे तो। कोई तो पढ़ते नहीं है, न दैवी गुण धारण करते हैं, पोता मेल ही नहीं रखते हैं। भाई क्या किया, सारा दिन रखते ही नहीं है, चार्ट ही नहीं रखते हैं, पोता मेल नहीं रखते हैं, तो कैसे होगा उन्नति? बाबा को सब कुछ बताएंगे तभी तो उन्नति होगी। पोता मेल सदैव वही रखेंगे जो उच्च बनने वाले होंगे, नहीं तो सिर्फ शो करेंगे। 15-20 रोज के बाद लिखना छोड़ देते हैं। यहाँ तो परीक्षाएं आदि है, सब गुप्त। हर एक की क्वालिफिकेशन को बाप जानते हैं। बाबा का कहना फट से मान लिया तो कहेंगे आज्ञाकारी, फरमानबरदार हैं। बाबा कहते हैं अभी बच्चों को बहुत काम करना है। कितने अच्छे अच्छे बच्चे भी फारकती देकर चले जाते हैं। यह कभी किसी को फारकती व डाइवोर्स नहीं देंगे। बच्चे चले जाते हैं पर बाबा नहीं देते। यह तो ड्रामा अनुसार आया ही है बड़ा कॉन्ट्रैक्ट उठाने। मैं सबसे बड़ा कॉन्ट्रैक्टर हूँ। बाबा सबसे बड़ा कॉन्ट्रैक्टर उठाते हैं, इस पुरानी को नहीं बनाते हैं। तो बाबा क्या है? सबसे बड़े कॉन्ट्रैक्टर हैं। सबको कुल बनाकर वापस ले जाऊंगा। तुम बच्चे जानते हो पतितों को पावन बनाने वाला कॉन्ट्रैक्टर एक ही है, वह तुम्हारे सामने बैठे हैं। कोई को कितना निश्चय है, कोई को बिल्कुल नहीं है। कोई को बिल्कुल, कोई को कितना निश्चय है, कोई को बिल्कुल नहीं है। आज यहाँ है कल चले जाएंगे। चलन ऐसी है, अंदर जरूर खाएगा। अब बाबा के पास रहकर बाबा का बन के क्या करते हैं? सर्विस कुछ नहीं करते तो मिलेगा क्या? रोटी पकाना, सब्जी बनाना, यह तो पहले भी करते थे। बाबा कहते ये तो पहले भी करते थे, नई बात क्या है? सर्विस का सबूत देना है, इतनों को रास्ता बताया। सर्विस का सबूत देना है। यह ड्रामा बड़ा वंडरफुल बना हुआ है। जो कुछ होता है तुम प्रैक्टिकल देख रहे हो। शास्त्रों में तो श्री कृष्ण के चरित्र लिख दिए हैं, लेकिन चरित्र है एक बाप के, वही सबकी सदगति करते हैं। इन जैसा चरित्र कोई का हो न सके। चरित्र तो कोई अच्छा होना चाहिए, बाकी बगाना करना यह कोई चरित्र नहीं है। सर्व की सदगति करने वाला एक बाप ही है। वह कल्प कल्प आकर स्वर्ग की स्थापना करते हैं। लाखों वर्ष की कोई बात ही नहीं है। तो बच्चों को छीछी आदतें छोड़ना चाहिए, नहीं तो क्या पद मिलेगा। तो देखना है मेरे अंदर क्या छीछी आदत है, उसे छोड़ना है। बाबा को बताना है रोज, बाबा ये आदत छोड़नी है मैंने, तो वो आदत छूट जाएगी। छीछी आदत छोड़ देंगे तो अच्छा पद मिलेगा। माशूक भी गुण देख आशिक होंगे ना। माशूक अर्थात शिव बाबा। आशिक उन पर होगा जो उनकी सर्विस करते होंगे। जो सर्विस नहीं करते वह क्या काम के। यह बातें बहुत समझने की है। बाप समझाते हैं, सर्विस के लिए बोल रहे हैं बाबा, तो सर्विस पे ध्यान देना है, सर्विस करनी है हमें। बाप समझाते हैं तुम महान भाग्यशाली हो, तुम्हारे जैसा भाग्यशाली कोई नहीं है। भल स्वर्ग में तुम जाएंगे,
परंतु प्रारब्ध ऊंची बनानी चाहिए। स्वर्ग में तो जाएंगे क्योंकि बाबा के बने हैं, लेकिन वहाँ भी हमें अच्छी पोजीशन बनाने के लिए पढ़ाई पे ध्यान देना है। कल्प कल्पांतर की बात है, पोजीशन कम हो जाता है, खुश नहीं होना चाहिए कि जो मिला वह अच्छा। पुरुषार्थ बहुत अच्छा करना है, सर्विस का सबूत चाहिए। कितनों को आप समान बनाया, तुम्हारी प्रजा कहाँ है। बाप टीचर सबको तदवीर पुरुषार्थ कराते हैं, परंतु किसी की तकदीर में भी हो ना, सबसे बड़ा आशीर्वाद तो यह है जो बाप अपना शांति धाम छोड़कर पतित दुनिया और पतित शरीर में आते हैं। नहीं तो तुमको रचता और रचना की नॉलेज सुनाए कौन, कैसे पता लगे हमें। बाबा आके बताते हैं। यह भी किसी की बुद्धि में है नहीं बैठता है कि सतयुग में राम राज्य है और कलयुग में रावण राज्य है। राम राज्य में एक ही राज्य था, रावण राज्य में अनेक राज्य हैं। इसलिए तुम पूछते हो नरकवासी हो या स्वर्गवासी हो। परंतु मनुष्य यह नहीं समझते हैं कि हम कहाँ हैं। यह है कांटों का जंगल, वह है फूलों का बगीचा। तो अब फॉलो फादर मदर और अनन्य बच्चों को करना है। जो अच्छे बच्चे हैं, पुरुषार्थी हैं, अच्छे हैं, फॉलो फादर करना है। और उन बच्चों को करना है जो बहुत पुरुषार्थ में बहुत तीखे हैं, बहुत अच्छे हैं, बहुत तीव्र हैं। तब भी ऊंच बनेंगे। बाप समझाते तो बहुत हैं, परंतु बाप समझाते तो बहुत हैं परंतु कोई समझने वाला समझे। कोई तो सुनकर अच्छी तरह विचार सागर मंथन करते हैं, कोई तो सुना अनसुना कर देते हैं। जहाँ तहाँ लिखा पड़ा है शिव बाबा याद है तो वर्षा भी जरूर याद आएगा। दैवी गुण होंगे तो देवता बनेंगे, अगर क्रोध होगा असुर अवगुण होंगे तो उच्च पद पा नहीं सकेंगे। तो दैवी गुण धारण करने हैं। वहाँ कोई भूत होता नहीं है, रावण ही नहीं है तो रावण के भूत कहाँ से आए। देह अभिमान काम क्रोध यह है बड़े भूत। देह अभिमान काम क्रोध ये क्या है, सबसे बड़े भूत हैं। इनको निकालने का एक ही उपाय है, बाबा की याद। तो इनको अगर निकालना है भूतों को तो इसका एक ही उपाय है, बाबा को ज़्यादा से ज़्यादा याद करना है। बाबा की याद से ही सब भूत भाग जाएंगे। अच्छा देखेंगे बाप दादा हमें याद प्यार दे रहे हैं। मीठे मीठे सिकलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हमें भी बाप दादा को याद प्यार देना है। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिल व जान शिकवा प्रेम से बेहद का याद प्यार और नमस्ते। रात्रि क्लास। बहुत बच्चों की दिल होती है हम भी औरों को आप समान बनाने की सर्विस करें, अपनी प्रजा बनाएं। जैसे और हमारे भाई सर्विस करते हैं हम भी करें। माताएं जास्ती है, माताएं ज़्यादा हैं इस यज्ञ में, क्योंकि कलश भी माताओं पर रखा गया है। भगवान ने किनको ऊपर उठाया, किनको आगे किया, माताओं को। बाकी यह तो है प्रवृत्ति मार्ग, दोनों चाहिए ना। बाबा पूछते हैं कितने बच्चे हैं, तो बाबा कहते ये ज्ञान प्रवृत्ति मार्ग वालों के लिए अर्थात गृहस्थियों के लिए तो दोनों को आना चाहिए। बाकी यह तो है प्रवृत्ति मार्ग, दोनों को चाहिए ना। बाबा पूछते हैं कितने बच्चे हैं, देखते हैं ठीक जवाब देते हैं। 5 तो अपने हैं, एक है शिव बाबा। तो शिव बाबा को भी अपना बच्चा बनाना है। कई तो कहने मात्र ही कहते हैं, कई सचमुच बनाते हैं। जो वारिस बनाते हैं वह विजय माला में पिरोए जाएंगे। जो सच्चा बच्चा बनाते हैं बाबा को वो विजय माला में पिरोए जाएंगे। जो सच वारिस बनाते हैं वह खुद भी वारिस बनते हैं। सच्ची दिल पर साहेब राजी। बाकी तो सभी कहने मात्र ही कहते हैं वे वारिस बाबा है, कहने मात्र कहते हैं। कोई सच्चा बनाता है। इस समय परलौकिक बाप ही है जो सभी को वर्षा देते हैं, इसलिए याद भी उनको करना है, जिससे 21 जन्मों का वर्षा मिलता है। बुद्धि में ज्ञान है कि यह तो सभी रहने के नहीं है। बाप हर एक की अवस्था को देखते हैं, सच वारिस बनाया है या बनाने का ख्याल करते हैं। वारिस बनाने का अर्थ समझते हैं। बहुत हैं जो समझते हुए भी बना नहीं सकते हैं क्योंकि माया के वश हैं। इस समय या तो ईश्वर के वश हैं या माया के वश हैं। ईश्वर के वश जो होंगे वह वारिस बना लेंगे। माला 8 की भी होती है, 108 की भी होती है। 8 तो जरूर कमाल करते होंगे, सचमुच वारिस बनाकर ही छोड़ते होंगे। भल वारिस भी बनाते हैं, वर्षा तो लेते ही हैं। फिर भी ऐसे उच्च वारिस बनाने वालों के कर्म भी ऐसे उच्च होंगे। कोई विक्रम न हो, विकार जो भी है
सभी विक्रम है। विकार क्या है? सब विक्रम या उनसे पाप ही होता है। बाबा कहते क्रोध मोह लोभ अहंकार ये सब विकार हैं, इनसे पाप ही होंगे, तो इनको छोड़ना है। बाप को छोड़ दूसरे किसी को याद करना यह भी पाप है। बाबा को छोड़ के किसी और को याद करना ये पाप है। बाप माना बाप बाप मुख से कहते हैं, ममेकम याद करो, डायरेक्शन मिला है ना, तो एकदम याद करना। उसमें है बहुत मेहनत। एक बाप को याद करें तो माया इतना तंग न करे। एक सिर्फ शिव बाबा को याद करेंगे तो माया तंग नहीं करेगी। अगर बाबा किसी और को याद करेंगे तो माया तंग करेगी, तो ध्यान रखना है। अगर माया से बचना है तो सिर्फ एक शिव बाबा को ही याद करना है। बाकी माया भी बड़ी ज़बरदस्त है, समझ में आता है। माया बड़ा विक्रम कराती है। बड़े बड़े महारथियों को भी गिरा कर पट कर देती है। दिन प्रतिदिन सेंटर्स वृद्धि को पाते रहेंगे। गीता पाठशाला व म्यूजियम खुलते रहेंगे। सारी दुनिया के मनुष्य बाप की भी मानेंगे, ब्रह्मा की भी मानेंगे। ब्रह्मा को ही प्रजापिता कहा जाता है। आत्माओं को तो प्रजा नहीं कहेंगे। मनुष्य सृष्टि कौन रचते हैं? प्रजापिता ब्रह्मा का नाम आता है, तो वह साकार वह निराकार हो गया। वह तो अनादि है, वह भी अनादि कहेंगे। दोनों का नाम हाईएस्ट है। वह रूहानी बाप है, वह प्रजापिता है, तो दोनों क्या है? अनादि है और दोनों हाईएस्ट हैं। दोनों बैठ ब्रह्मा बाबा और शिव बाबा दोनों बैठ तुमको पढ़ाते हैं कितना हाईएस्ट हुआ। बच्चों को कितना नशा चढ़ना चाहिए, खुशी कितनी होनी चाहिए, परंतु माया खुशी व नशे में रहने नहीं देती है। ऐसे स्टूडेंट अगर विचार सागर मंथन करते रहें तो सर्विस भी कर सकते हैं। जितना हम इस ज्ञान की विचार सागर मंथन करेंगे उतना सर्विस होगी हमसे। खुशी भी रह सकती है, परंतु शायद अभी टाइम है जब कर्मातीत अवस्था हो तब खुशी भी रह सके। अच्छा, रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप दादा का याद प्यार और गुड नाइट। रात की क्लास थी तो बाबा रात को क्या दे रहे हैं? याद प्यार और गुड नाइट। तो रात को हमें बाबा को गुड नाइट बोलना है, रोज बोलना है। धारणा के लिए मुख्य सार, रोज रात में पोता मेल देखना है कि अति मीठे बाबा को सारे दिन में कितना याद किया। अपना शो करने के लिए पोता मेल नहीं रखना है। शो करने के लिए गुप्त 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 पुरुषार्थ करना है। बाप जो सुनाते हैं उस पर विचार सागर मंथन करना है। सर्विस का सबूत देना है। सुना अनसुना नहीं करना है। अंदर कोई भी असुरी अवगुण है तो उसे चेक करके निकालना है। आज का वरदान है, देखेंगे बाप दादा ने मस्तक पे यात्रा का वरदान दे रहे हैं। वैराग्यवृत्ति द्वारा इस असार संसार से लगाव मुक्त रहने वाले सच्चे राज ऋषि भव। तो हमें वैराग्य की वृत्ति लेके आनी है। इस संसार में अब कोई सार नहीं है, तो इसे लगाव मुक्त बनो। इसमें कुछ नहीं रहा है। वही क्या है? सच्चे राज ऋषि है। राज अपने कर्म इंद्रियों पर राज्य करने वाले, ऋषि घर में रहते सबसे क्या? मुक्त, डिटैच। तो वो राज ऋषि है, सच्चे राज ऋषि है वो, जिनमें वैराग्य वृत्ति है। राज ऋषि अर्थात राज्य होते हुए वेद के वैरागी। देह और देह की पुरानी दुनिया में जरा भी लगाव नहीं, क्योंकि जानते हैं यह पुरानी दुनिया है ही असार संसार, इसमें कोई सार नहीं है। असार संसार में ब्राह्मणों का श्रेष्ठ संसार मिल गया। जिस संसार में कोई सार नहीं है, हमें श्रेष्ठ संसार मिल गया। इसलिए संसार से वेद का वैराग्य अर्थात कोई भी लगाव नहीं। जब किसी में भी लगाव व झुकाव न हो तब कहेंगे राज ऋषि व तपस्वी। स्लोगन है, युक्ति युक्त बोल वह है जो मधुर और शुभ भावना संपन्न हो। हमारे युक्ति युक्त बोल वह है जो मधुर हो और जिसमें शुभ भावना संपन्न हो। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया मीठे बाबा, शुक्रिया।